स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू पेज नंबर 6 अगेन। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, यानी अपने धर्म को, अपने धर्म की व्याख्या को किस तरह से बचाया जाए और किस तरह से उसे संभाला जाए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ईच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडिया आई कैचिंग, पिक्चर्सक्यू एंड अट्रैक्टिव, यानी हर तरह की चीज़ें, चाहे वो देखने लायक चीज़ें हों, आँखों से देखकर भी तो लोग उसे कैच करने की कोशिश करते थे, चाहे आकृतियाँ बनी हों तो लोग उससे भी प्रभावित होते थे। एंड अट्रैक्टिव, यानी कि एक से एक चीज़ें ऐसी थी जिससे लोगों का मन मोहित हो जाता था। हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी to the nation. India attained a leading position in the world by keeping its rich heritage protected and preserved. इस तरह से भारत जो है वो लीडिंग पोजीशन पे आ गया पूरी दुनिया में, क्योंकि भारत को ही माना गया था कि इसके पास रिच हेरिटेज है और प्रोटेक्टेड भी है, प्रिजर्व भी है, जिसे लोगों ने बचा के रखा है। Thus it is the primary and the highest duty of every citizens of India to see that nobody had the ancient memorials and also to preserve places having historical importance and values. अब इस तरह से हर भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक का ये पहला काम था कि वो अपने भारत की ऐसी चीज़ों को संभाल के और सजो के रखें जिससे कोई भी बाहर का आके इन चीज़ों की नुकसान न कर पाए या इन चीज़ों की कीमत को कोई कम न कर पाए। In the Constitution, the fundamental duties of Indian citizens are mentioned in Article 51, और अपने संविधान में भी ये भारत की सारी चीज़ों के बारे में, भारत की सारी व्याख्या आर्टिकल 51 में दी गई है, 51A में दी गई है। In that 6 and 9 describe the following duties for preservation of a cultural heritage, और छठे और 9वें में दिया हुआ है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग ड्यूटीज़, यानी प्रिजर्वेशन और कल्चरल हेरिटेज को किस तरह से बचाया है, किस तरह से संभाला है, वो बताया गया है। दे आर गिवन बिलो, अब किस तरह से हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं, चलिए वो पढ़ते हैं। To understand the importance of our harmonious culture, prosperity and to preserve it. Harmonious यानी जिसकी वजह से हमें शांति मिलती है, हमारे पर्यावरण में मिठास है, उन चीज़ों को प्रॉस्पेरिटी यानी उस चीज़ों से परिपूर्ण माना गया है और परिपूर्ण है इसीलिए हमें उसे प्रिजर्व करना है यानी बचा के रखना है। Maintain the forest, tanks, rivers, ponds and the wild animals and birds along with maintain a natural environment and to share compassion for all the living creatures. अब फॉरेस्ट, जितने भी भारत के जंगल हैं, टैंक्स हैं, रिवर्स हैं, तालाब हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सारी चीज़ों को या नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कुदरती पर्यावरण को बहुत अच्छी तरह से देखभाल करना है और सारे लिविंग क्रीचर्स को हमें बचाना है, उनके ऊपर अत्याचार न हो, ये चीज़ों का ध्यान देना। द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। अब पब्लिक प्रॉपर्टी यानी जो पब्लिक के लिए बनाई गई ऐसी प्रॉपर्टी भी नष्ट ना हो और वहाँ पर लोग कोई किसी तरह की लड़ाई झगड़ा ना हो, ये सब चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होती हैं। दस नेचर हैज़ क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप, अब इस तरह से कुदरत ने हमारी ज़मीन को बहुत ही सुंदर बना दिया। वी शुड मेंटेन द प्योरिटी, सैंक्टिटी एंड, अब इस तरह से ये हमारा धर्म है कि उसमें हम प्योरिटी लाएं, सैंक्टिटी लाएं और इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे हम हैं, पेज नंबर 7 पे। तो यहाँ पर हमको मेंटेन रखना है प्योरिटी को, सेंसिटी को एंड ब्यूटी को, यानी इसकी सुंदरता को, इसकी सफाई को और इसकी सीनियरिटी की, यानी जितने भी सीन हैं उन सबको हमें संभालना है। ऑफ दिस प्लेसेस कंसिडरिंग इट टू बी आवर मोरल ड्यूटी, और इन चीज़ों को, ये काम को हमको अपना धर्म मानना है, मोरल ड्यूटी यानी प्राथमिकता देनी है। द इंडियन हेरिटेज इज़ एन आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इंडियन हेरिटेज यानी अपने भारत की संस्कृति को और बढ़ाने के लिए, निखारने के लिए हमको बहुत सारा समय लगा था, यानी कि लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम हमें लग गए थे और इसीलिए वो चलती जा रही थी लॉन्ग प्रोसेस में। नेचर हैज़ गिवन जेनरसली
डोनेटेड अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया, अपने कुदरत ने भी इसमें बहुत डोनेट किया है। बहुत सारी ऐसी कुदरती चीज़ों बनी हैं और बहुत सारी ऐसे कुदरत के बनाए नज़ारे हैं जिसमें भारत को 4 चांद लगाया है। इंडिया अचीव्ड इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल द फील्ड्स फॉर ग्रेजुअल डेवलपमेंट ड्यू टू इंडियाज़ पेक्युलर नेचुरल स्ट्रक्चर। अब इंडिया के पास में ऐसी बहुत सारी इनवैल्यूएबल यानी कि जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, यानी कीमती तोहफ़ा कुदरत का जो भी है वो सारा का सारा भारत में परिपूर्ण है। भारत उसी सब चीज़ों से भरा हुआ है। इन दिस वे द इंडियन हेरिटेज इज़ a result of the development of the people of India in the social, economical, political and cultural fields over centuries। इस तरह से अपना भारत जो है वो हेरिटेज के मामले में देखा जाए तो डेवलपमेंट यानी लोगों के अंदर नई नई चीज़ों का हुनर आ रहा है। इसके अलावा सामाजिक तौर तरीके भी सुधरे, इकोनॉमिकल यानी रुपये पैसे से संबंधित चीज़ें भी भारत में सुधरी, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक तरीके एंड कल्चरल फील्ड्स यानी कि कल्चरल फील्ड्स में भी देखा जाए तो ओवर सेंचुरीज़ यानी सेंचुरीज से आती जा रही हैं जो प्रथाएं वो आगे बढ़ती जा रही हैं, उसमें कुछ कमी नहीं आ रही है बल्कि उसमें निखार आते जा रहा है। तो ये हो गया आपका चैप्टर कि हमारा हेरिटेज क्या है और हमारे हेरिटेज को हमको किस तरह से संभालना है, ये सब हमने इस चैप्टर में सीखा। तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड हेरिटेज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीख ली। तो अब आप नोट्स बना लीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।